जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आप सभी भक्त जनों का स्वागत है इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम सुनेंगे अश्विन मास महात्म्य तथा अध्याय 21 नवरात्र की महिमा, त्रिदेवियों की कृपा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और धर्म की ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब हम श्रद्धा से देवी की शरण में जाते हैं तो त्रिदेवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वयं हमारी रक्षा करती हैं। इस महाकथा में आप सुनेंगे एक धर्मनिष्ठ राजा की पीड़ा और उसकी साधना, नवरात्र व्रत का दिव्य महत्व, त्रिदेवियों का अद्भुत प्राग्त्य और अधर्म के प्रतीक भैरासुर का अंत। ये कथा न केवल हमारे मन को भक्ति से भरती है बल्कि ये भी बताती है कि क्यों नवरात्र का पर्व युगों युगों से घर घर में उत्सव और आस्था का केंद्र रहा है। तो आइए मिलकर प्रवेश करते हैं इस दिव्य कथा में और अनुभव करते हैं त्रिदेवियों की अनंत कृपा। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। प्राचीन समय में आर्यव्रत के दक्षिणी भाग में वीरपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। यह राज्य पर्वतों से घिरा हुआ, नदियों से सिंचा हुआ और उपजाऊ भूमि से भरपूर था। वहाँ की प्रजा सरल, धर्मपरायण और परिश्रमी थी। राज्य की समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इस राज्य का शासक था राजा रतन सेन। रतन सेन केवल युद्ध कला में ही नहीं बल्कि वेद शास्त्र और नीति में भी पारंगत थे। वे न्याय प्रिय और दयालु भी थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनकी सभा में विद्वान, ब्राह्मण, वीर सेनानी और दूर देशों से आए व्यापारी विराजमान रहते। किंतु जितने वे महान राजा थे उतने ही वे श्रद्धालु भक्त भी थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते, नित्य देवी की उपासना करते और ब्राह्मणों को सत्कार प्रदान करते। उनका विश्वास था कि शक्ति के बिना पुरुष शून्य है। समय का चक्र निरंतर घूमता है। समृद्धि के बाद संकट आना स्वाभाविक है। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा ऋतु में मेघ उमड़े ही नहीं, नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, पशु पक्षी मरने लगे। प्रजा व्याकुल होकर राजा के पास पहुंची और कहने लगी, हे राजा, हमारे अन्न भंडार खाली हो गए हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, कृपया कोई उपाय करे। राजा ने तुरंत अपने कोषागार खोल दिए, जनता को अन्न वितरण कराया, किंतु ये तो अस्थायी समाधान था। लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अब तो नगर में रोग फैलने लगे, व्यापार ठप हो गया और लोगों में भय व्याप्त हो गया। जैसे ही राज्य दुर्बल हुआ, पड़ोसी असुरराज भैरासुर ने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना विशाल थी और वे क्रूरता में प्रसिद्ध था। वे केवल भूमि ही नहीं बल्कि स्त्रियों और बच्चों को भी बंधक बनाकर ले जाता। राजा रतन सेन ने युद्ध किया, किंतु दुर्भिक्ष और अशांति से पीड़ित सेना उसका साथ ना दे पाई। परिणाम स्वरूप वीरपुर धीरे धीरे शत्रु के अधीन होने लगा। रतन सेन रात को राजमहल की छत पर बैठकर सितारों को निहारते और सोचते, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, मैं आपका भक्त हूँ, प्रतिदिन आपकी पूजा करता आया हूँ, फिर भी मेरी प्रजा इतनी पीड़ा क्यों सह रही है? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मेरा तप पर्याप्त नहीं? या आप मुझे किसी और परीक्षा से गुजार रही हैं? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी अपने को असहाय अनुभव कर रहे थे। इसी विषाद के समय नगर में एक वृद्ध ऋषि आए। उनका नाम था ऋषि व्योमदत्त। उनके शरीर से तेज प्रकट हो रहा था। वे सीधे राजसभा में पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, मुनिवर, कृपया बताइए कि इस विपत्ति से राज्य को कैसे बचाया जाए। मेरे सारे उपाय विफल हो रहे हैं। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, यही समय देवी की शरण में जाने का है। केवल नीति या पराक्रम से नहीं अपितु आदि शक्ति की कृपा से ही ये संकट दूर होगा। अश्विन मास निकट है। यदि आप नवरात्रि व्रत विधि पूर्वक करेंगे और त्रिदेवियों का आवाहन करेंगे तो सब संकट दूर हो जाएगा। राजा ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। मैं प्राण देकर भी देवी की आराधना करूंगा। ऋषि मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, यह व्रत केवल उपवास भर नहीं, ये आत्मा का शुद्धिकरण है। 9 दिनों तक आपको संयम, दया, सत्य और भक्ति से युक्त रहना होगा। प्रत्येक दिन देवी के एक एक रूप की आराधना करनी होगी। यदि आप अटल रहेंगे तो त्रिदेवियां स्वयं प्रकट होकर आपको आशीर्वाद देंगी।
राजा रतन सेन ने दृढ़ निश्चय कर लिया। इस प्रकार विपत्तियों से घिरे राजा रतन सेन ने ऋषि के वचन स्वीकार किए और नवरात्र व्रत का संकल्प लिया। ये संकल्प ही उसकी जीवन यात्रा का निर्णायक मोड़ बनने वाला था। ऋषि व्योमदत्त के वचन सुनकर राजा रतन सेन ने निश्चय किया कि वह अपनी प्रजा और राज्य के उद्धार के लिए स्वयं तप करेंगे। उन्होंने राजमहल का सुख वैभव त्याग दिया और नगर के समीप स्थित एक प्राचीन शक्ति मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वे मंदिर वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। उसके द्वारों पर धूल जमी थी, दीवारों की चित्रकला फीकी हो गई थी और गर्भगृह में दीपक बुझ चुका था। राजा ने सबसे पहले मंदिर की सफाई करवाई, फिर स्नान करके उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देवी की मूर्ति के सम्मुख प्रणाम करते हुए कहा, हे जगदम्बे, हे त्रिदेवियों, आज से मैं अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं नवरात्र का व्रत करूंगा, 9 रातें केवल आपका स्मरण करूंगा। यदि मुझ में कोई कमी है तो उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। प्रथम दिन उन्होंने व्रत आरंभ किया। ऋषि के निर्देश अनुसार उन्होंने माता शैलपुत्री की आराधना की। राजा ने केवल फलाहार ग्रहण किया और दिन भर जप करते रहे। रात्रि को जब वे ध्यानस्थ हुए तो उन्होंने स्वप्न में देखा, एक विशाल पर्वत के शिखर पर एक दिव्य कन्या खड़ी है। उसके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में कमल। उसके समीप नंदी बैल खड़ा है और वे मुस्कुराकर कह रही है, रतन सेन, तुम्हारा संकल्प स्वीकार हुआ। डरो मत, तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा नींद से जागे तो उनका हृदय उत्साह से भर गया। दूसरे दिन उन्होंने माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया। तपस्या और संयम का भाव जागृत हुआ। उन्होंने कठोर व्रत धारण किया, केवल जल पीकर ही दिन व्यतीत किया। उस रात्रि उन्हें स्वप्न में एक योगिनी दिखाई दी, जो हाथ में कमंडल और जपमाला लिए हिमालय की गुफाओं में विचरण कर रही थी। और उसने कहा, हे राजन, जब तक तुम्हारा हृदय संयम और सत्य से दृढ़ रहेगा, तब तक कोई भी शत्रु तुम्हें हानि पहुंचा नहीं सकेगा। तीसरे दिन उन्होंने माता चंद्रघंटा का पूजन किया। गर्भगृह में जब वे मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तभी सहसा मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। पूरी वायु मधुर ध्वनि से गूंज उठी। उस रात स्वप्न में उन्होंने एक देवी को देखा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र था और हाथों में शस्त्र। वे सिंह पर आरूढ़ थी और रतन सेन की ओर देखकर बोली, हे वीर, तुम्हारे शत्रु भैरासुर की गर्जना चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे सिंह की गर्जना उसे दबा ही देगी। धैर्य रखो। इसी प्रकार प्रतिदिन राजा एक एक देवी का पूजन करने लगे। प्रत्येक दिन उनके स्वप्न में देवी के अलग अलग स्वरूप प्रकट होते और उन्हें शक्ति एवं आश्वासन देते। चौथे दिन कुष्मांडा माता ने उन्हें आंतरिक बल और उत्साह दिया। 5वें दिन सकंद माता ने उन्हें मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद दिया। 6ठे दिन कात्यायनी ने शौर्य प्रदान किया। 7वें दिन कालरात्रि ने उन्हें भय मुक्त किया। 8वें दिन महागौरी ने उन्हें निर्मलता का वरदान दिया। 9वें दिन सिद्धिदात्री ने उन्हें सिद्धि और आत्मविश्वास प्रदान किया। नवरात्रि की 9वीं की रात जब राजा ध्यान मगन थे, तब गर्भगृह में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। दीपक की लौ अचानक कई गुना बढ़ गई। वहां से 3 दिव्य स्वरूप उद्भूत हुए। प्रथम स्वरूप था महाकाली, श्याम वर्ण, कराल दंता, त्रिशूल धारिणी। द्वितीय स्वरूप था महालक्ष्मी, स्वर्णमयी, कमलासन और अष्टभुजा। तृतीय स्वरूप था महासरस्वती, गौरवर्णा, वीणा धारिणी, श्वेत वस्त्र धारिणी। राजा ने भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम किया। उनका शरीर कंपित था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी देवी स्वरूपों से संयुक्त वाणी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स रतन सेन, हमने तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब भय मत करो, तुम्हारे शत्रु का अंत निश्चित है। परंतु याद रखो, वे युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से जीता नहीं जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध कर, प्रजा की सेवा कर और धर्म की रक्षा के लिए हमारे मंत्रों का जप करना होगा। तब हम स्वयं तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में प्रकट होंगी। राजा भाव विभोर होकर बोले, माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया कर मेरे राज्य और प्रजा की रक्षा कीजिए। इस प्रकार त्रिदेवियों ने राजा रतन सेन को प्रथम बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उसे शक्ति व आशीर्वाद प्रदान किए। अब उसके भीतर नया उत्साह और साहस जाग उठा। युद्ध की तैयारी प्रारंभ होने वाली थी।
राजा रतन सेन ने अपने नगर और राज्य को संदेशा भेजा कि आने वाले अश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक सभी लोग देवी का व्रत करें। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और नगर भर में दीप मालाएं सज गई। ऋषि व्योमदत्त ने स्वयं व्रत की विधि बताई। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, देवी के 9 रूपों का पूजन करना, उपवास और संयम का पालन करना, ब्राह्मणों, कन्याओं और गरीबों को अन्न दान करना। राजा ने संकल्प किया कि वे स्वयं सबसे पहले ये व्रत करेंगे और प्रजा को भी प्रेरित करेंगे। प्रातःकाल राजा ने गंगा जल से स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और गर्भगृह में माता शैलपुत्री की पूजा की। उनके सामने कलश स्थापित किया गया जिस पर आम्रपत्र, नारियल और देवी का चित्र रखा गया। राजा ने मंत्र उच्चारित किया। पूजा के समय मंदिर में अचानक सुगंध फैल गई, आकाश से पुष्प झरने लगे। ये दृश्य देखकर प्रजा विस्मित हो गई। उस रात राजा ने स्वप्न में देखा, एक विशाल पर्वत पर कन्या रूपी देवी प्रकट हुई और कहने लगी, वत्स, जैसे पर्वत अडिग रहता है वैसे ही तुम्हारा संकल्प अडिग रहे। तुम्हारे राज्य का आधार अब शक्ति पर टिकेगा। दूसरे दिन राजा ने माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया। उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और दिन भर जप करते रहे। पूजा के समय मंदिर के दीपक स्वयं प्रज्वलित हो गए। पुजारियों ने देखा कि दीपक की लो बिना तेल और बाती के भी जल रही है। ये चमत्कार पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। रात्रि में स्वप्न में देवी ब्रह्मचारिणी प्रकट हुई और कहने लगी, तप, संयम और सत्य ही तुम्हारे वास्तविक अस्त्र होंगे। यदि तुम इन्हें धारण करोगे तो शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाएगी। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा हुई। राजा ने मंत्र उच्चारण किया। पूजा के दौरान मंदिर की घंटियां बिना छुए ही बजने लगी। उनकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त नगर की वायु शुद्ध हो गई हो। रात्रि को स्वप्न में सिंह पर आरूढ़ देवी ने कहा, वत्स, भय और आतंक की घंटियां तुम्हारे शत्रु के राज्य में बजेंगी, पर तुम्हारे राज्य में केवल मंगल ध्वनि गूंजेगी। चौथे दिन माता कुष्मांडा का पूजन किया गया। उनकी कृपा से नगर में हर्ष का वातावरण छा गया। राजा ने देखा कि जहाँ खेत सूखे पड़े थे वहाँ अचानक हरे भरे अंकुर निकल आए। प्रजा आनंद से भर उठी। देवी हमारी रक्षा कर रही हैं। स्वप्न में देवी कुष्मांडा ने कहा, मैं सृष्टि के रचनाकार हूँ। तुम्हारे राज्य में पुनः जीवन का संचार होगा। पांचवें दिन सकंद माता का पूजन हुआ। उन्होंने अपने शिशु कार्तिकेय के साथ दर्शन दिए। उस दिन नगर में अनेक स्त्रियों को संतान सुख का शुभ समाचार मिला। कई बांझ स्त्रियां जो वर्षों से संतान के लिए तरस रही थी, उन्होंने देवी से प्रार्थना की और उनके गर्भ में जीवन का संचार हुआ। राजा ने स्वप्न में देखा कि देवी अपने बालक के साथ हंसते हुए कह रही हैं, वत्स, जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है वैसे ही मैं तुम्हारे राज्य और प्रजा की रक्षा करूंगी। छठे दिन जब कात्यायनी देवी का पूजन हुआ तब राज्य के वीर सैनिकों में अद्भुत उत्साह जाग उठा। युद्ध भूमि से समाचार आया कि भैरासुर की सेना अचानक भयभीत होकर पीछे हट गई। किसी ने कहा, हमने युद्ध भूमि में एक तेजस्वी नारी को देखा जिसके हाथ में तलवार थी और जिसके तेज से हमारी आंखें चकाचौंध हो गई। राजा ने समझ लिया कि यह स्वयं माता कात्यायनी थी। सातवें दिन काल रात्रि की आराधना की गई। देवी का भयानक स्वरूप स्मरण कर प्रजा सहमी हुई थी, किंतु ऋषि व्योमदत्त ने समझाया, यही माता अंधकार का नाश करती है। इनकी पूजा से भय मिटता है। उस दिन नगर से महामारी का अचानक अंत हो गया। लोग जो कई महीनों से रोगों से पीड़ित थे वे स्वस्थ होने लगे। स्वप्न में देवी कालरात्रि ने कहा, वत्स, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, मेरी ज्योति उसका नाश कर देती है। अब शत्रु का अंत निकट है। आठवें दिन महागौरी का पूजन हुआ। प्रजा ने देखा कि नगर में शांति और पवित्रता का वातावरण छा गया। सड़कें, कुएं और घर जैसे नए नए लगने लगे। लोग कहते, ये सब देवी महागौरी की कृपा है, जिन्होंने हमें निर्मलता और सुख दिया है। राजा ने स्वप्न में देखा कि देवी ने उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर कहा, वत्स, अब तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है। अब तुम धर्म के लिए युद्ध कर सकते हो। नवमी के दिन राजा ने माता सिद्धिदात्री का पूजन किया। पूजा पूर्ण होते ही गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैला और त्रिदेवियां पुनः प्रकट हुई और उन्होंने कहा, रतन सेन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई।
हमने तुम्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की हैं। अब उठो और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम स्वयं तुम्हारे साथ चलेंगे। राजा ने कृतज्ञता से शीश झुकाया और कहा, माता, आपके बिना मैं शून्य हूँ, कृपया कर मुझे सदैव मार्गदर्शन दीजिए। इस प्रकार 9 दिनों का नवरात्र व्रत पूर्ण हुआ। प्रत्येक दिन देवी ने राजा और उसकी प्रजा को कृपा का अनुभव कराया। अब युद्ध भूमि में निर्णायक समय आने वाला था। 9वें के दिन व्रत पूर्ण करने के बाद ऋषि व्योमदत्त ने राजा को आदेश दिया, हे राजन, नवरात्र व्रत का समापन तभी सिद्ध होता है जब 9 कन्याओं का पूजन किया जाए। ये कन्याएं ही स्वयं नवदुर्गा का रूप होती हैं। इन्हें आदर देकर ही तुम देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त करोगे। राजा ने नगर में संदेश भेजा और प्रातः काल 9 कन्याओं को राजमहल में बुलाया गया। एक कन्या शैलपुत्री के स्वरूप में सुसज्जित थी, दूसरी ब्रह्मचारिणी के भाव में, तीसरी चंद्रघंटा की तरह आभामयी, और इसी प्रकार 9 कन्याएं 9 देवियों के रूप में पूजित हुई। राजा ने उनके चरण धोए, वस्त्र और आभूषण भेंट किए और उन्हें स्नेह पूर्वक भोजन कराया। कन्याओं के मुख पर ऐसा तेज था कि देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए। भोजन के पश्चात जब कन्याएं चली तो आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और मंदिर में से मधुर संगीत की ध्वनि गूंजने लगी। ऋषि ने कहा, अब देवी को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ आवश्यक है। हवन में जब तक तुम स्वयं आहुति नहीं दोगे, देवी की शक्ति युद्ध भूमि में प्रकट नहीं होगी। राजा ने तुरंत यज्ञशाला का निर्माण कराया। विशाल वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। पहले घृत की आहुति दी गई, फिर सुगंधित चंदन और कपूर की आहुति, अंत में नव दुर्गा के मंत्रों का जप कर 108 आहुतियां दी गई। यज्ञ की अग्नि से उठी लपटें आकाश को छूने लगी। अनेक लोगों ने देखा कि उन लपटों में से धीरे धीरे देवी के स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। प्रजा हर्षोल्लास से चिल्लाने लगी, जय माता दी, जय दुर्गा भवानी की। नवरात्र के इन 9 दिनों में केवल राजा ही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य परिवर्तित हो गया। पहले जहां लोग निराशा और भय में जी रहे थे, वहां अब उत्साह और साहस था। पहले जहां भूख और रोग थे, वहां अब विश्वास और स्वच्छता थी। हर घर में देवी का कीर्तन होने लगा। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, बच्चे जय माता दी का जय घोष करने लगे और पुरुष युद्ध की तैयारी करने लगे। इधर भैरासुर के राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी सेना में बिना कारण भय फैलने लगा। घोड़े और हाथी रात को हिनहिनाते और चिंघाड़ते। सैनिकों के सपनों में एक भयानक स्त्री आती और कहती, दुष्ट, अब तेरा अंत निकट है। भैरासुर क्रोधित होकर बोला, ये सब रतन सेन की चाल है। उसने कोई तांत्रिक उपाय किया है। मैं उसकी राजधानी पर चढ़ाई करूंगा और उस मूर्ख को नष्ट कर दूंगा। लेकिन उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज, सुना है रतन सेन ने नवरात्र व्रत किया है और देवी उसकी रक्षा कर रही है। इस समय युद्ध करना उचित नहीं होगा। भैरासुर हंसकर बोला, देवी देवता केवल कमजोरों की कल्पना है, मेरी शक्ति ही सबसे बड़ी है। जैसे ही नवरात्र का अंतिम दिन समाप्त हुआ, नगर में चमत्कारी घटनाएं होने लगी। सूखी हुई नदी में अचानक जल प्रवाहित होने लगा। आकाश से मेघ बरसे और खेतों में हरियाली छा गई। मंदिर के द्वार पर एक सिंह प्रकट हुआ और वहां पहरा देने लगा। प्रजा ने ये सब देखा और समझ गए कि देवी स्वयं हमारे नगर की रक्षा कर रही हैं। दशमी की रात्रि को राजा ध्यानस्थ हुए। तभी उन्होंने स्वप्न में देखा एक विशाल युद्ध भूमि है, एक ओर भैरासुर की सेना, दूसरी ओर वीरपुर की। तभी आकाश से दिव्य रथ उतरे, उनमें 3 देवियां प्रकट हुई। महाकाली त्रिशूल लेकर, महालक्ष्मी कमल और चक्र धारण किए, महासरस्वती वीणा बजाती हुई वे एक स्वर में बोली, रतन सेन, कल विजयदशमी है। कल धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा। तू केवल धर्म की रक्षा कर, शेष कार्य हम करेंगे। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माता, मुझे आपकी शरण स्वीकार है। कृपया कर मुझे साधन और साहस दीजिए। अगली सुबह विजयदशमी का शुभ दिन आया। नगर भर में शंख ध्वनि गूंज उठी। राजा ने देवी के चरणों में प्रार्थना की और अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। प्रजा जय घोष करने लगी, जय दुर्गा भवानी, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती। राजा के हृदय में अब कोई भय नहीं था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देवी स्वयं उनकी रक्षा करेंगी। इस प्रकार नवरात्रि व्रत की कथा अपने चरम पर पहुंची। 9 दिनों की साधना, कन्या पूजन, यज्ञ और देवी की कृपा ने राजा और उसके राज्य को उन्हें जीवंत कर दिया। अब समय आ गया था वे शत्रुओं से युद्ध करें और अधर्म का अंत करें। विजयदशमी के दिन प्रातःकाल जैसे ही सूर्य उदित हुआ,
वीरपुर नगरी में युद्ध घोष होने लगा। राजा रतन सेन ने अपने सैनिकों को संगठित किया। हाथियों पर विशाल ढालें बांधी गई, घोड़े सोने की जीन से सजाए गए। पैदल सैनिकों के हाथों में तलवारें और भाले चमक रहे थे। सभा में ऋषि व्योमदत्त ने आकर कहा, राजन, आज धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध है। भय मत करो, देवी तुम्हारे साथ है। राजा ने देवी के ध्वज को अपने रथ पर स्थापित किया और प्रणाम किया। दूसरे ओर भैरासुर ने अपनी अपार सेना लेकर आया। उसकी सेना में राक्षस, दानव और जादुई प्राणियों की भरमार थी। उसने युद्ध भूमि में पहुंचकर सिंहनाद किया, रतन सेन, तू अब तक जीवित कैसे है? आज मैं तुझे और तेरे राज्य को जला डालूंगा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैरासुर, तू अधर्म के मार्ग पर है। आज माता की कृपा से तेरा अंत होगा। युद्ध नाद हुआ। भैरासुर की सेना बाणों की वर्षा कर दी। वीरपुर के सैनिकों ने ढाल उठाकर उनका प्रतिकार किया। हाथियों की टकराहट से पृथ्वी कांप उठी। आकाश में धूल और धुआं छा गया। राजा स्वयं अपने रथ पर खड़े होकर शत्रु को परास्त करने लगे। उनकी तलवार से बिजली की तरह चमक निकल रही थी। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। कई सैनिक घायल हुए, कई वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन हर बार जब वीरपुर के लोग निराश होने लगे, तभी आकाश में देवी का ध्वज लहराता दिखाई देता और वे पुनः साहस पाती। क्रोधित होकर भैरासुर ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने आकाश में अग्निवृष्टि की। जल की नदियां अचानक रक्त में बदल गई। आकाश से पत्थरों की वर्षा होने लगी। प्रजा और सैनिक भयभीत हो गए। राजा ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, अब आपकी कृपा ही हमें बचा सकती है। अचानक युद्ध भूमि में गगन से दिव्य प्रकाश उतरा। एक ओर महाकाली प्रकट हुई। उनके कराल रूप से दानव कांप उठे। दूसरी ओर महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चक्र और शंख से दिव्य ध्वनि गूंज उठी। तीसरी ओर महासरस्वती प्रकट हुई, जिनकी वीणा की ध्वनि से शत्रुओं की माया भंग हो गई। त्रिदेवियों ने एक साथ कहा, भैरासुर, अधर्म का युग अब समाप्त हुआ। अब तेरी शक्ति व्यर्थ है। भैरासुर ने क्रोध में महाकाली पर आक्रमण किया। महाकाली ने त्रिशूल से उसके अस्त्रों को चूर चूर किया। उसने महालक्ष्मी पर बाण चलाया, लेकिन महालक्ष्मी के चक्र ने उन बाणों को काट दिया। उसने महासरस्वती पर माया जाल फेंका, किंतु उनकी वीणा की ध्वनि से वे जाल स्वयं भस्म हुआ। भैरासुर चीखा, नारी शक्ति मुझे कैसे परास्त कर सकती है? महाकाली ने गर्जना की, दुष्ट, सृष्टि में जो कुछ है वे शक्ति से ही है। नारी शक्ति ही सृष्टि का आधार है। अंततः देवी महाकाली ने त्रिशूल उठाया और भैरासुर के वक्ष में भोंक दिया। भैरासुर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्जना विलीन हो गई। उसके मरते ही उसकी सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। प्रजा ने विजय का जय घोष किया। जय माता दी, जय दुर्गा भवानी की। राजा रतन सेन भूमि पर गिरकर देवियों को प्रणाम करने लगे। माते, आपकी कृपा से मेरा राज्य और प्रजा बच गई। मैं सदा आपकी आराधना करता रहूंगा। देवियां मुस्कुराकर कहने लगी, वत्स, धर्म की रक्षा करना ही हमारी पूजा है। अब अपने राज्य में न्याय और भक्ति का प्रसार करना। हम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा कहकर देवियां आकाश में विलीन हो गई। युद्ध समाप्त हुआ। वीरपुर में दीपावली सा उल्लास छा गया। खेतों में हरियाली लौट आई। प्रजा स्वस्थ और प्रसन्न हो गई। राजा रतन सेन की कीर्ति चारों ओर फैल गई। हर वर्ष अश्विन मास में पूरे राज्य में नवरात्र महोत्सव मनाया जाने लगा। इस प्रकार भैरासुर का अंत हुआ और त्रिदेवियों की कृपा से राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित हुई। राजा रतन सेन का जीवन भक्ति और सेवा का आदर्श बन गया। भैरासुर के वध के बाद युद्ध भूमि शांत हो चुकी थी। कहीं तलवारें टूटी पड़ी थी, कहीं रथों के चक्र बिखरे पड़े थे, लेकिन वीरपुर की सेना और प्रजा में उल्लास की लहर थी। राजा रतन सेन ने युद्ध भूमि की मिट्टी उठाकर अपने मस्तक पर लगाई और कहा, ये भूमि आज धर्म की विजय की साक्षी बनी है। सैनिकों ने एक स्वर में जय घोष किया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। रात्रि में जब राजमहल में दीप जल रहे थे, अचानक आकाश आलोकित हुआ। त्रिदेवियां पुनः प्रकट हुई। महाकाली गंभीर स्वर में बोली, वत्स, तूने साहस और धैर्य से धर्म की रक्षा की। महालक्ष्मी ने कहा, अब तेरे राज्य में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। महासरस्वती ने आशीर्वाद दिया, तेरे राज्य में ज्ञान और विद्या का प्रसार होगा। यहाँ विद्वान और ऋषि जन्म लेंगे। देवियों ने राजा से कहा, रतन सेन, तू और तेरे वंशज सदा नवरात्र का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। इस व्रत और पूजन से ही तेरे राज्य की रक्षा होती रहेगी। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माते, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं सदैव अपनी प्रजा
की सेवा कर सकूं और धर्म के मार्ग पर कभी न डिगूं। देवियां प्रसन्न हुई और बोली, तथास्तु। युद्ध के बाद वीरपुर राज्य में बड़े बड़े कार्य आरंभ हुए। मंदिरों का जीर्ण उद्धार हुआ। गरीबों के लिए अन्न और वस्त्र की व्यवस्था की गई। शिक्षा और वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल स्थापित किए गए। नवरात्र के स्थायी उत्सव के लिए देवी मंदिर में अखंड दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। प्रजा ने देखा कि अब उनके जीवन में भय नहीं रहा। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, नदियां जल से भर गई, नगर में संगीत और उत्सव होने लगे। हर वर्ष अश्विन मास आते ही 9 दिनों तक व्रत, पूजा, भजन और कीर्तन होने लगा। एक दिन ध्यानस्थ होकर राजा ने मन ही मन कहा, आज मैं समझ पाया कि असली विजय शत्रु पर नहीं बल्कि अपने भीतर के भय और अधर्म पर होती है। देवी ने हमें ये शिक्षा दी कि धर्म की रक्षा ही जीवन का परम लक्ष्य है। स्वप्न में देवियां फिर प्रकट हुई और कहने लगी, रतन सिंह, तेरे राज्य में जब तक लोग श्रद्धा और भक्ति से नवरात्र मनाएंगे तब तक हम त्रिदेवियां यहाँ वास करेंगी। जो कोई भी अश्विन मास इस व्रत और कथा का श्रवण करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे धन, ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार त्रिदेवियों ने राजा को कृपा और वरदान देकर धर्म, धन और ज्ञान से संपन्न राज्य स्थापित किया। नवरात्र की परंपरा यहीं से आरंभ हुई और युग युगांतर तक चलती रही। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। सृष्टि के अनादि काल से ही ये जगत शक्ति और शिव के अद्भुत संतुलन पर टिका है। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब दैत्य और दानव अपने अहंकार से देवताओं और प्रजा को कष्ट देते हैं, तब तब जगत माता विभिन्न रूप धारण कर धर्म की स्थापना करती हैं। देवी के 9 स्वरूपों में 5वां स्वरूप है सकंद माता। इनका रूप अतिशय कोमल है, परंतु भीतर से असीम शक्ति और दिव्यता से परिपूर्ण। ये माता अपने गोद में बालक सकंद कार्तिकेय को धारण किए रहती हैं। इसी कारण इन्हें सकंद माता कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, सकंद माता सिंह वाहिनी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में वे कमल पुष्प धारण करती हैं। एक हाथ से अपने पुत्र सकंद को थामे रहती हैं। चौथे हाथ से भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। उनके मुख पर ममता और वात्सल्य का अद्भुत संगम है। जब भक्त उनके दर्शन करता है तो उसका हृदय बालक सा निर्मल हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि तारकासुर नामक दैत्य ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही संभव होगा। तारकासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग किया और संपूर्ण त्रिलोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक स्वर में प्रार्थना की, हे त्रिदेव, हमें तारकासुर से मुक्ति दिलाइए। हमारे पास कोई बल नहीं बचा, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब महादेव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं को विश्वास हुआ कि अब तारकासुर के वध का उपाय निकलेगा, क्योंकि अब शीघ्र ही शिवपुत्र का जन्म होगा जो देवताओं की रक्षा करेगा। देवताओं ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती की आराधना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। तो माता ने कहा, वत्सो, धैर्य रखो, समय आने पर मैं ही ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो तारकासुर का नाश करेगा। तब मैं उसके साथ सकंद माता रूप में तुम्हारे सम्मुख प्रकट होंगी। समय बीता। पार्वती ने बालक सकंद को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही संपूर्ण त्रिलोक में हर्ष छा गया। देवताओं के हृदय में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तू केवल मेरा ही पुत्र नहीं बल्कि समस्त संसार की रक्षा के लिए जन्मा है। तू देवताओं का सेनापति बनेगा। यहीं से माता को सकंद माता के रूप में जाना जाने लगा। यद्यपि वे स्नेह से पुत्र का पालन करती थी, परंतु भीतर से उनका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली था। जब भी कोई शत्रु उनकी ओर दृष्टि उठाता, तभी सिंह वाहिनी माता अपने दिव्य रूप से प्रकट होकर उसे परास्त कर देती। उनकी गोद में बैठे सकंद, जिनके हाथों में कभी खिलौने होते तो कभी दिव्य अस्त्र, स्वयं शक्ति और ममता के संगम के प्रतीक बन जाते। ऋषियों ने कहा, देवी का यह स्वरूप भक्तों के लिए अद्भुत कल्याणकारी है। जो साधक पंचमी तिथि को उपवास करके माता सकंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। भक्त को पुत्र, पौत्र, धन, वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 5वें दिन से सकंद माता की आराधना का विधान प्रारंभ हुआ। बहुत काल पहले दैत्यराज तारकासुर ने कठोर तपस्या की। वे हिमालय की गुफाओं में बैठकर हजारों वर्षों तक एक ही पैर पर खड़ा रहा।
उसके शरीर पर चींटियां चलती, वर्षा और धूप सहता, परंतु उसकी ध्यान अवस्था अटूट रही। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स तारकासुर, वर मांग, तेरी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तारकासुर ने चालाकी से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से हो सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण सोच में पड़े और फिर बोले, तथास्तु। लेकिन मन ही मन ब्रह्मा जी जानते थे कि यह वरदान भविष्य में देवताओं के लिए बड़ा संकट बनेगा। वरदान पाते ही तारकासुर अहंकार में चूर हो गया। उसने अपनी सेना संगठित की और तीनों लोकों पर चढ़ाई कर दी। उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, यमराज का दंड छीन लिया, वरुण का पाश अपने हाथ में ले लिया, अग्निदेव की ज्वाला को बंधक बना लिया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। स्वर्ग सूना पड़ गया। धरती पर भी उसका आतंक छा गया। ऋषियों के यज्ञ भंग कर दिए जाते, गौशालाओं को लूटा जाता, साधारण मनुष्यों को दास बना लिया जाता। लोगों ने रो रो कर आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे जगत माता, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुंचे। इंद्र ने कहा, प्रभु तारकासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब त्रिलोक पर उसका शासन है, हम कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, वत्सो, उसका वध केवल शिवपुत्र से ही संभव है और अभी तक शिव विवाह के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तब विष्णु जी बोले, समय आ गया है कि शिव और पार्वती का विवाह हो, उसी से संकट का निवारण होगा। महादेव मुस्कुराए और कहने लगे, सत्य है, पार्वती ही वे शक्ति है जो संसार को नया जीवन देगी। उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही देवताओं का सेनापति होगा। इधर तारकासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। उसने स्वयं को देवताओं का स्वामी घोषित कर दिया। उसकी सभा में राक्षस नृत्य और मदिरा में लीन रहते। वे स्वयं कहता, अब कोई मुझे नहीं मार सकता, ब्रह्मा का वरदान मुझे अमर कर चुका है। इसी बीच हिमालय पर्वत पर पार्वती तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या से धरती पर आशा की किरण फूटी। ऋषि मुनि बार बार प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आप ही तारकासुर से मुक्ति का मार्ग है, आपके पुत्र ही हमें रक्षण करेंगे। एक बार जब तारकासुर ने नंदन वन को भी नष्ट कर दिया, तब देवता अत्यंत दुखी हो उठे। वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महादेव पार्वती के चरणों में गिर पड़े। इंद्र ने रोते हुए कहा, हे महादेव, हे माता, अब हमसे सहन नहीं होता, तारकासुर ने सब कुछ छीन लिया, कृपया कर हमें आश्रय दीजिए। तब पार्वती ने करुणा से कहा, बत्सो धैर्य रखो, समय आने पर मैं अपने पुत्र को जन्म दूंगी और वही तुम्हारा रक्षक होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा। ये सुनकर देवता कुछ संतुष्ट हुए। वे जानते थे कि समय का चक्र घूम रहा है, जल्द ही संसार में पुत्र जन्म लेगा, जिसे हम सब सकंद, कार्तिकेय और कुमार कहकर पुकारेंगे और माता तब सकंद माता कहलाएंगी। तारकासुर के आतंक से तीनों लोक त्रस्त थे। देवताओं ने महादेव से विनती की कि वे विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान यही था कि केवल शिव पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। पार्वती जी ने हिमालय पर गहन तप किया। वे शिला पर बैठकर कठोर व्रत रखती, जल और पत्तों का निर्वाह करती, कई बार तो केवल वायु पर ही जीवन यापन करती। उनकी तपस्या से समस्त दिशाएं पवित्र हो उठी। अंततः शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। हिमालय पर्वत पर भव्य आयोजन हुआ। देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि सभी आए। संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस दिव्य मिलन को देखा और आनंदित हुए। अब सभी को आशा थी कि शीघ्र ही शिव पार्वती से पुत्र उत्पन्न तारकासुर का नाश करेगा। कुछ समय के पश्चात माता पार्वती ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके मुख से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने विस्मय से देखा और कहा, ये वही पुत्र है जिसकी प्रतीक्षा थी, यही देवताओं का सेनापति होगा। बालक का नाम पड़ा सकंद। उन्हें कार्तिकेय, कुमार और मुर्गन भी कहा गया। बालक सकंद अत्यंत सुंदर थे। उनकी छवि देखकर स्वयं देवता भी आकर्षित हो जाते। माता पार्वती उन्हें गोद में लेकर स्नेह से पालती। उनकी गोद में बैठे सकंद जब मुस्कुराते तो ऐसा लगता मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हों। यही रूप आगे चलकर सकंद माता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देवताओं ने महोत्सव मनाया। इंद्र ने कहा, अब हमारी मुक्ति निश्चित है। इस बालक के हाथों तारकासुर का अंत होगा। सभी देवताओं ने बालक को आशीर्वाद दिया। विष्णु ने उन्हें दिव्य चक्र का ज्ञान दिया। महादेव ने त्रिशूल धारण करने की शक्ति दी। अग्निदेव ने उन्हें तेज प्रदान किया। वायुदेव ने उन्हें तीव्रता और वेग का वरदान दिया।
बाल्यकाल से ही सकंद में अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वे खेलते खेलते बाण चलाते और कभी कभी पर्वत की चोटियों को छू लेते। उनकी हंसी से वन्य जीव शांत हो जाते। उनके स्पर्श से रोगियों को स्वास्थ्य मिलता। माता पार्वती उन्हें देखकर गर्व से कहती, ये मेरा पुत्र ही नहीं, ये जगत का रक्षक है। इसी बीच तारकासुर का आतंक और बढ़ गया। देवताओं ने बालक सकंद की और आशा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने पार्वती से प्रार्थना की और कहा, माते, अब समय आ गया है कि आपका पुत्र हमें युद्ध भूमि में नेतृत्व दे। केवल यही हमारी रक्षा कर सकता है। पार्वती ने स्नेह पूर्वक सकंद को देखा और कहा, वत्स, अब तेरे लिए खेल का समय समाप्त हुआ। ये जगत तेरे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। उठ, अपने कर्तव्य का पालन कर। बालक सकंद ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माते, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। माता पार्वती जब अपने पुत्र सकंद को गोद में उठाती तो उनके मुख पर अनंत करुणा और वात्सल्य छलकता। उनके हृदय में उमड़ता मातृत्व ऐसा था जो संपूर्ण सृष्टि को आलोकित कर देता। परंतु ये कोमलता मात्र उनका एक पक्ष था। दूसरे ही क्षण जब कोई दुष्ट शक्ति उनके पुत्र या उनके भक्तों की ओर बढ़ती तो वही मातृत्व असीम शक्ति और उग्रता का रूप ले लेता। यही कारण था कि उन्हें सकंद माता कहा गया। वे देवी जो मातृत्व और शक्ति दोनों की प्रतीक है। शिवजी ने सकंद को युद्ध कला का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। उन्हें धनुर्विद्या, तलवार और भाले का अभ्यास कराया गया। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें नीति और धर्म का पाठ पढ़ाया। विष्णु ने उन्हें रणनीति और चतुराई सिखाई। माता सकंद माता पास बैठकर इन शिक्षाओं को देखती और गर्व से मुस्कुराती। जब सकंद अभ्यास के दौरान थक जाती तो माता उन्हें गोद में बैठाकर स्नेह से लोरी सुनाती। माँ का यह स्नेह उन्हें पुण्य ऊर्जा से भर देता। एक बार एक निर्धन भक्त माता के चरणों में आया। उसने रोते हुए कहा, माते, मेरे पास धन नहीं, बल नहीं, मैं अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहा। माता ने मुस्कुराकर कहा, बस, जो मेरे शरण में आता है वे कभी निराश नहीं लौटता। तुरंत उसके घर में अन्न और धन की वर्षा होने लगी। इसी प्रकार एक निसंतान स्त्री ने माता से प्रार्थना की। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म का पालन करेगा। कुछ समय के पश्चात उस स्त्री को स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। देवताओं को बार बार सकंद माता का स्मरण होता और वे कहते, माता केवल अपने पुत्र की ही नहीं, हम सबकी जननी है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि सभी मिलकर प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगे। उनके हृदय में ये विश्वास था कि जब तक माता की गोद में सकंद है तब तक वे अजय रहेंगे। ऋषियों ने घोषणा की कि पंचमी तिथि को सकंद माता की विशेष साधना करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो साधक पंचमी को माता का ध्यान करता है उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। वे न केवल सांसारिक सुख पाता है बल्कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। लोगों ने नवरात्र में माता की आराधना शुरू की। माता के मंदिरों में दीपक जलाए गए। स्त्रियों ने व्रत रखा और बच्चों ने माता के भजन गाए। ये परंपरा आज तक चल रही है। एक दिन बालक सकंद ने माता से कहा, माते, आप मुझे इतना स्नेह देती हैं, परंतु जब मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा तब आप अकेली रह जाएंगी, तब आपका क्या होगा? माता ने उसे गोद में बिठाया और कहा, वत्स, जब पुत्र धर्म के लिए युद्ध करता है तो माता अकेली नहीं होती। उस समय माता का हृदय संपूर्ण सृष्टि के साथ जुड़ा होता है। तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ रहूंगी, चाहे युद्ध भूमि हो या तपस्थली। जब जब सकंद युद्ध की तैयारी करते, माता उनके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती, विजय भव। तेरा प्रत्येक कदम धर्म की रक्षा के लिए हो। तेरा प्रत्येक अस्त्र अधर्म का नाश करे। तू सदा अपने भक्तों का रक्षक बने। माता के इन शब्दों से सकंद के भीतर असाधारण बल और साहस जागृत हो उठता। जब सकंद युवा हो चुके तो देवताओं ने उन्हें सेनापति नियुक्त किया। इंद्र ने घोषणा की, आज से कुमार सकंद हमारी सेना के नायक होंगे। उनके नेतृत्व में हम तारकासुर का सामना करेंगे। सभी देवता हर्ष उल्लास से जय जयकार करने लगे। जय सकंद माता, जय देव सेनापति सकंद। माता ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वत्स, आज वे क्षण आ गया है जिसके लिए तू जन्मा है। जा, अधर्म का नाश कर। सकंद ने देव सेना को संगठित किया। इंद्र अपने वज्र के साथ खड़े हुए, वरुण अपने पाश के साथ, अग्नि अग्निबाण लिए, वायु अपने वेग से सहायता के लिए तत्पर। स्वर्ग की समस्त शक्तियां एकत्रित हुई। धरती के ऋषि मुनि यज्ञ कर आशीर्वाद देने लगे।
तारकासुर ने जब सुना कि देवता एकत्रित हो गए हैं और उनके सेनापति सकंद बने हैं, तो वे हंस पड़ा। ये बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं उसे खेल खेल में परास्त कर दूंगा। उसने अपनी असुर सेना को संगठित किया। रथों की गर्जना, शंखनाद और नगाड़ों की आवाज से तीनों लोग गूंज उठे। दोनों सेनाएं आमने सामने आई। युद्ध का प्रारंभ हुआ। असुरों ने बाणों की वर्षा की, देवताओं ने भी प्रतिकार किया। इंद्र का वज्र गिरते ही अनेक दानव चूर हो गए। अग्नि बाणों से युद्ध भूमि जल उठी, किंतु असुरों की संख्या अनंत थी। वे बार बार देवताओं को परास्त करने लगे। तभी सकंद अपने दिव्य रथ पर सवार हुए। उनके हाथों में शक्ति और भाला चमक रहे थे। उनका तेज देखकर असुर कांप उठे। सकंद ने गर्ज कर कहा, अधर्मियों, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ये संग्राम धर्म और अधर्म का है और धर्म की विजय अवश्य होगी। उन्होंने अपने भाले से एक ही वार में अनेक असुरों को भूमि पर गिरा दिया। उनकी गति वायु से भी तीव्र थी। उनके प्रहार से असुर सेना डगमगाने लगी। अब स्वयं तारकासुर रणभूमि में आया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसके हाथों में घातक गदा थी। उसकी गर्जना से आकाश हिल उठा और वह बोला, अरे बालक, तू मेरे सामने आया है। तेरी गोद में अभी तक माँ का दूध है और तू मुझे युद्ध की चुनौती देता है। सकंद मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं बालक हूँ, परंतु धर्म का सेनापति हूँ। तेरे अत्याचार का अंत आज होगा। सकंद माता दूर से ये दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व था, परंतु हृदय से आशीर्वाद भी झड़ रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, बस तेरे प्रत्येक वार में मेरी शक्ति सम्मिलित है। जा विजय प्राप्त कर। तारकासुर और सकंद के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर ने गदा चलाई। सकंद ने भाले से उसका प्रतिकार किया। कभी दोनों आकाश में उड़ते, कभी भूमि पर प्रहार करते। उनके संघर्ष से पर्वत चूर चूर हो गए। समुद्र की लहरें ऊंची उठी। अंततः सकंद ने अपने भाले में दिव्य शक्ति भरकर तारकासुर के वक्ष पर प्रहार किया। ये प्रहार इतना भीषण था कि तारकासुर वहीं ढेर हो गया। तारकासुर के मारे जाते ही देवताओं ने आनंद घोष किया, जय सकंद माता, जय कार्तिकेय। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। ऋषियों ने स्तुति गाई। स्वर्ग पुनः देवताओं को मिला। देवताओं ने माता की आराधना की और कहा, माते, ये सब आपकी कृपा का फल है। यदि आप अपने पुत्र को शक्ति और आशीर्वाद ना देती तो ये विजय संभव ना होती। आप ही सच्ची जननी है, आप ही धर्म की आधारशिला। माता ने कहा, वत्सो, स्मरण रखो कि शक्ति और विजय केवल धर्म के लिए है। जब तक तुम धर्म की रक्षा करोगे, तब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। तारकासुर के वध के बाद त्रिलोक में पुनः शांति स्थापित हुई। स्वर्ग अपने देवताओं को लौटा और धरती पर ऋषि मुनि निश्चिंत होकर यज्ञ करने लगे और पाताल में असुर छिपकर रहने लगे। हर ओर आनंद और उल्लास का वातावरण फैल गया। देवताओं ने मिलकर घोषणा की, ये सब सकंद माता की कृपा और उनके पुत्र सकंद के पराक्रम से संभव हुआ। इनकी महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। माता सिंहवाहिनी के रूप में प्रकट हुई। उनकी गोद में बालक सकंद विराजमान थे। एक हाथ से वे भक्तों को अभय देती और दूसरे हाथों में कमल धारण करती। उनकी आभा देखकर देवता, ऋषि और मानव सभी नतमस्तक हो गए और माता ने कहा, वत्सो, जब तक ये संसार रहेगा मेरी पूजा होती रहेगी। जो भक्त सच्चे हृदय से मेरा ध्यान करेगा, मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगी। ऋषियों ने माता की उपासना की विधि निर्धारित की। पंचमी तिथि को माता का पूजन किया जाए। सिंह वाहिनी के रूप का ध्यान किया जाए। गोद में विराजमान सकंद को प्रणाम किया जाए। दीप, धूप, पुष्प और फल अर्पित किए जाए। भक्त जब ऐसा करता है तो माता प्रसन्न होकर उन्हें चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती हैं। कथा है कि एक बार एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया। भयानक तूफान उठा, जहाज डूबने लगा। व्यापारी ने आंखें बंद कर कहा, हे सकंद माता, यदि आप मेरी रक्षा करेंगी तो मैं आपके नाम से एक मंदिर बनवाऊंगा। क्षण भर में समुद्र शांत हो गया और जहाज सुरक्षित तट पर पहुंच गया। व्यापारी ने वचन निभाते हुए माता का भव्य मंदिर बनाया। इसी प्रकार एक निसंतान राजा ने माता की उपासना की। कुछ ही समय में उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने उस पुत्र का नाम रखा सकंद भक्त। सकंद माता की कृपा से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी स्वस्थ होता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, दुखी व्यक्ति आनंदित होता है और अंत में भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कहा गया है कि जो भक्त नवरात्रि में पंचमी तिथि पर उपवास कर माता का ध्यान करता है, उसका जीवन दिव्य और पवित्र हो जाता है। देवताओं ने अंतिम बार माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माते, आप ही जगत की आधार है। आपके बिना ना तो धर्म स्थिर रह सकता है और ना ही जीवन संभव है। आप ही हमारी जननी है, आप ही हमारी शक्ति है। माता ने स्नेह पूर्वक कहा, वत्सो, ये स्मरण रखो कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म की रक्षा और दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब तक तुम धर्म का पालन करोगे, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। आकाश में गूंज उठा, जय सकंद माता, जय कार्तिकेय, जय माँ दुर्गा। इस प्रकार ये महाकथा हमें सिखाती है कि मात्र तप और शक्ति का संगम ही संसार की रक्षा कर सकता है। सकंद माता केवल अपने पुत्र की जननी नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की माता है, जगत की रक्षिका है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।